खबर सबसे ज्यादा जो न्यूज चल रही है पाकिस्तान टीवी चैनल पे, जैसे आप देखा है आपने कि आपके जो हिंदुस्तान के चैनल है या पाकिस्तान के चैनल है उसमें ब्रेकिंग न्यूज जैसे आती है ना, ऐसे करके ना, जी हाँ, तो वो जी बार बार ब्रेकिंग न्यूज चल रही है और वो ये कि राजनाथ सिंह साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं भारत के और पीएम मोदी के काफी करीबी बताए जाते हैं, उनका एक इंटरव्यू आया है। चर्चा दूर दूर तक हो रहा है। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं घुस के मारेंगे। इससे पहले इंडिया की तरफ से ये भी कहा जा चुका है कि पाकिस्तान को घुस के मारा। ये कोई नई स्टेटमेंट इसलिए नहीं है कि इससे पहले ना सिर्फ राजनाथ सिंह साहब बल्कि नरेंद्र मोदी साहब भी इसी टॉपिक पर बात कर चुके हैं। वाली स्टेटमेंट थी उसके हवाले से, और मैंने वो जवाब देखा है दोस्तों, बड़ा ठंडा सा, मीठा सा, पोला सा, हल्का सा, जिसे कहते हैं ना, बयान दिया। और जैसे एनर्जी से जैसे राजनाथ सिंह ने बात की है, पाकिस्तान ने कोई बात नहीं की। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान कह रहा है जी कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने बड़ी प्रोवोकेटिव किस्म के रिमार्क्स दिए हैं जो कि टेलीविज़न पे चले हैं, और एक रिटन स्टेटमेंट है ये पाकिस्तान की, और जिस पे डिफेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान ने इररिफ्यूटेबल एविडेंस, ऐसी एविडेंस जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, कि इंडिया जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल एंड ट्रांसनेशनल असैसिनेशन कैंपेन पाकिस्तान की सरजमीन पे चला रहा है। उन्होंने कि जी अगर पाकिस्तान से कोई तरह के टेररिस्ट आएंगे और हमारे यहाँ गड़बड़ करके और वापस भाग जाएंगे तो हम वहां जाकर भी जो है वो एक्शन कर सकते हैं। वहां पाकिस्तान में जाकर भी उनका मतलब था कि उन टेररिस्ट को। इन दिनों पाक मीडिया में राजनाथ सिंह के एक बयान ने वो माहौल बना दिया है कि जिससे पूरा पाकिस्तान हिल चुका है और पूरे पाकिस्तानियों में एक तिरमिलाहट सी शुरू हो गई है। और इस तिरमिलाहट का कारण सिर्फ राजनाथ सिंह का एक वो बयान है जो अभी हाल ही में उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि यदि कोई भी दहशतगर्द पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान से आता है और भारत में दहशतगर्दी करेगा तो उसको हम मारेंगे, और अगर वो भागकर पाकिस्तान में घुसता है और पाकिस्तान की ओर भागेगा तो हम वहां जाकर भी उसे मारेंगे। और इस बात से पाकिस्तानी गए क्यों चिढ़ गए? क्योंकि जैसा कि उनका ये पुराना पेशा है कि उन्हें तो बस भारत का जो कुछ निकालना है मसाला और उस पर फिर उनका रोना धोना जो है चालू करना है अपना, तो उन्होंने वो अब की इस बयान को लिया पकड़। और चूंकि एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी द गार्जियन ने इस बयान को प्रकाशित किया और इसके बाद में पाकिस्तानियों की आंखें खुली, तो उनकी तरफ से जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भी बयान दिया कि नहीं, हम भी लड़ देंगे, ये कर देंगे और वो कर देंगे, क्या कर देंगे। ये तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने अब तक क्या किया है और पाकिस्तान क्या करने की औकात रखता है। लेकिन इन सब चीजों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े अफसर और मंत्री लोग हैं ये सब काफी नाराज हो चुके हैं भारत से। लेकिन इनको ये समझने की जरूरत थी कि आखिर जब हमने दहशतगर्द की बात की तो तुम क्यों उछल पड़ते हो, क्योंकि तुम तो अपने आप को बताते हो कि हम बड़े शांति प्रिय हैं, हमने तो शांति दूत का काम किया है, और इसके बाद में जब हम दहशतगर्दों को ठोकने की बात करते हैं तो आपको तिरमिलाहट होने लगती है। इससे आपकी साफ मंशा जाहिर हो रही है कि आपको सपोर्ट करना है उन दहशतगर्दों को जो भारत में आकर दहशतगर्दी का माहौल बनाते हैं, जो भारत के शांति प्रिय व्यवस्था को हिलाने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ पर शांति व्यवस्था को भंग करने का काम करते हैं। और जब आप उनको पनाह देंगे तो क्या भारत आपको छोड़ देगा? आपको ये सोचने की जरूरत थी यहाँ पर। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कैसे किया जाता है, तो उन्होंने उसमें से वो शब्द गायब कर दिया जिसमें उन्होंने कहा है हम पाकिस्तान के लोगों को जो दहशतगर्द हैं उनको मारेंगे, जो दहशतगर्दी करने आएंगे भारत में उनको मारेंगे। वो शब्द आपने हटा दिया और वहां पर जोड़ दिया कि हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। मतलब क्या हम वैसे ही किसी को मारेंगे? जब आप यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी करवाएंगे तो उनका मरना तय हो चुका है, क्योंकि अब ये पहले वाला भारत नहीं रहा जो आपके इन सब अच्छी हरकतों से डरने वाला है और जो ये सब सोच के कि अमेरिका और विदेशी लोगों की दखल हो जाएगी और लोग हम पर पाबंदियां लगा देंगे, तो ये सब चीजें अब हमने सोचना छोड़ दिया है और अब हम स्वतंत्र हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो हम छोड़ने वाले नहीं है। और जो भी कुछ राजनाथ सिंह ने कहा है उसको पूरा भारत सपोर्ट करने को तैयार है।
और आपने जो इस समय शराफत का लिबास पहना हुआ है, ये रिवाज भी हमने ही आपको पहनाया है, क्योंकि जब आपका कोई भी अब मिशन सक्सेस नहीं हो रहा है भारत में, हमने आपकी जड़ों को हिला कर रख दिया है। आपकी जो ये यहाँ पर शाखाएं उग रही थी टेररिज्म की, वो सारी शाखाएं हमने काट कर रख दी है। तब आज आप शराफत का चोला पहनकर और भारत को इस बयान को धमकी बताने का काम कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पर अटैक किया जा सकता है, उन्हें मारने की कोशिश की जा सकती है या उन्हें मारा जा सकता है। ये बातें की है राजनाथ सिंह साहब ने अपने इंटरव्यू में, और उसके बाद से जी वो हंगामा है कि हम आपको क्या बताएं। सुबह से टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए जी, आखिरकार भारत ने कबूल कर ही लिया कि उसने पाकिस्तान में गड़बड़ की है और पाकिस्तान के सिटीजन्स को मारा है। यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था, अब उसके पास खाने को रोटी नहीं है। देखिए किस तरफ हमने इनको ला खड़ा किया है, कहां पर ला खड़ा किया है कि इनके पास अब इनको दाल चावल की फिक्र है, अब इनको खाने की रोटी की फिक्र है, अब दहशतगर्दी आप भूल जाएं। तो राजनाथ सिंह की ये स्टेटमेंट उन्होंने अपने एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान ये बात कही, और गार्डियन ने फिर एक रिपोर्ट शाया की है। एक खबर गार्डियन में पब्लिश हुई है इस वक्त, जिसमें गार्डियन ने ये कहा है कि इंडिया ने इसको पहली मर्तबा ये एक्सेप्ट किया है। आप ये कहते हैं कि जी एक्स्ट्रा जुडिशियल एंड ट्रांसनेशनल असैसिनेशन, आपको गार्डियन की रिपोर्ट से ये पता चला है? लास्ट टाइम पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी खारजा हैं साइरस काजी साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि जनाब 2 बंदे जो है ना वो हमारे पास रिपोर्ट है, बाकी अब हुआ क्या, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मारे गए, कश्मीरी थे सारे मारे गए, कश्मीर में वो किसी ना किसी तरह इंगेज थे, वो मारे गए। पाकिस्तान ने कहा बेइज्जती होने रही है साड़ी कि जनाब ये बंदे मारे जा रहे हैं, और जारी बात है उनका ताल्लुक कश्मीर से था, जहाद कश्मीर से था, किसी ना किसी तरीके से था कि वो फॉर्मर थे, कुछ थे, उनके लिंकेजेस थे। इन्होंने कहा तो बेइज्जती होनी, पता कराओ। जो पता कराया तो वो जारी बात है, चीज़ें चलते चलाते फिर सेक्रेटरी खारजा साहब को बुला लिया, सेक्रेटरी खारजा ने बात कर दी और जनवरी में बात की, उसके बाद 3 महीने ठंड है। ये तो कल गार्डियन की स्टोरी आई तो पाकिस्तान फिर बोल पड़ा है। चाहिए था पाकिस्तान को खुद ही उनके ऊपर यकीनन कोई सख्त किस्म का एक्शन लेना चाहिए था, जो पाकिस्तान लेने में नाकाम दिखाई दिया। मगर पाकिस्तान की तरफ से जो है कल भी खामोशी थी। जब कल ये खबर चली थी कि गार्डियन की जो रिपोर्ट आई थी, उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। भारत से भी एक लंबी खामोशी थी और उसके बाद अब हुआ ये है कि जी भारत की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया और भारत के जाहिर है कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उनकी बात को बार बार दिखाया जा रहा है। साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका कहना यह है कि जी इस बात का जो है भरपूर जवाब दिया जाएगा, या इसको रिकग्नाइज किया जा रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 20 दहशतगर्दों को या 20 लोगों को मारा है। अब ये जो मैं कह रही हूं कि 20 दहशतगर्दों या 20 लोगों को, तो ये जो या है इसके बारे में राजनाथ सिंह साहब ने भी कहा। उनके इंटरव्यू में उनसे जो सवाल किया गया उसके जवाब में उन्होंने पहले पूछा, क्योंकि एंकर जो थे उन्होंने उनसे सवाल किया कि ये कहा जा रहा है, गार्डियन की रिपोर्ट आई, इसके बारे में आप क्या कहना है कि पाकिस्तान के अंदर 20 लोगों की हलाकतें हुई हैं और ये बात कही जा रही है कि आपकी तरफ से जो है वो इंडिया की तरफ से मारा गया। पायलट को हमने ना सिर्फ ये कि पकड़ लिया था बल्कि चाय पिलाकर वापस भी कर दिया था, ये कहना है जी डिफेंस मिनिस्टर साहब का। और साथ ही साथ जाहिर है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस किस्म की बातें और इस किस्म की टेंशन चलती रहती है। भारत में इलेक्शंस है और इलेक्शंस में यकीनन ये चीज जो है वो पीएम मोदी के काम आएगी कि उनके लोग अप्रिशिएट करेंगे कि जी आपने जो टेररिस्ट है उनको पाकिस्तान में घुस के मारा, जो वो हमेशा से कहा करते। ठीक है, और राजनाथ सिंह साहब ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दे दी तो पाकिस्तान फिर बोल पड़ा जनाब इंडिया इस तरह कर रहा हो सका। पाकिस्तान को वैसे नहीं पता चलता हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही हैं, यहाँ पे अदारे क्या कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि जी डिफेंस मिनिस्टर साहब भारत के बोलेंगे तो हम बोलेंगे। भाई ट्रांसनेशनल असैसिनेशन कैंपेन है, आपने कहा यूएई इन्वॉल्व है, क्या बात की आपने यूएई से? अगर कोई ईस्टर्न यूरोप ममालिक इन्वॉल्व है तो क्या बात की है हमने उस हवाले से? सो ये जो हम कहते हैं जी एक्स्ट्रा जुडिशियली एग्जीक्यूट किया है, भाई ये जो आप लफ्ज बोल रहे हैं ये आप कर रहे हैं कि जी एक्स्ट्रा जुडिशियल। भाई एक्स्ट्रा जुडिशियल तो अपने मुल्क में होता है, दूसरे मुल्क एक्स्ट्रा जुडिशियल थोड़ा ही करते हैं।
वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं घुस के मार रहे हैं, आप उसको बड़े पोला सा लफ्ज एक्स्ट्रा जुडिशियल, और वो कहते हैं जी कि क्योंकि उन्होंने माना है तो लिहाजा ये आपके पास क्या चारा है, व्हाट नेक्स्ट। वो कह रहे हैं भाई किया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कह रहे हैं हाँ जी कीता है, दसो की कर लोगे। इंडिया को हम कहते हैं जी काउंटेबल ठहराएं इलीगल एक्शन। क्वेश्चन ये है कि क्या कौन इंडिया को काउंटेबल ठहरा सकता है। जी मैंने कहा या, क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल किया लोग या दहशतगर्द, और इसके ऊपर राजनाथ सिंह साहब की तरफ से ये नहीं कहा गया कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये हम पे हमारे ऊपर झूठा इल्जाम है, ये क्या आप कह रहे हैं, और कोई भी उठ के मुंह उठा के हमें ये कह देता है। बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो लोग या